हेलो दोस्तों, मैं उसदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट में हम लोगों के दोस्तों एक सिलेबस में ये भी है इंटरनेशनल वार। जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई कैदी प्रिजनर ऑफ वार कोई कैदी जब पकड़ लिया जाता था, उसको जो है मूड़ी काट दिया जाता था, हाथ काट दिया जाता था, पैर काट दिया जाता, उसे प्रताड़ित किया जाता था। दो इस तरीके से बहुत तरीके से ज़ुल्म किया जाता था। तो ये ज़ुल्म होता था, पहले भी नियम हुआ करते थे, लेकिन जो है जब किसी कैदी को पकड़ लिया जाता था, जैसे कोई युद्ध हुआ, उसमें किसी को पकड़ लिया गया, तो उसको जो है प्रताड़ित किया जाता था। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये दोस्तों कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में एक आता है कि जो वार होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, तो उसकी भी नियम शर्तें भी होती हैं। तो इसमें जो है 2 कंपोनेंट आता है। एक आता है दोस्तों, पहले आता है HEAGE हेग लॉ, और दूसरा आता है जिनेवा कन्वर्सेशन। हेग लॉ में ये आता है कि द लिमिट फॉर द ऑफ द वार, इनको एक लिमिट दी गई। ये 1899 में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। फिर उसके बाद 1907 में हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। अमेरिका सिविल वार जब गृह युद्ध छिड़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, अब्राहम लिंकन ने इस मास डिसीजन लाए कि किसी भी जो योद्धा हैं, उनको हम प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक नियम आया कि फिर उसके बाद जो है फ्रांसिस लेबर कंट्रोल फॉर यूज़, ऐसा कि किसी भी योद्धा है, उसको पकड़कर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उसको पहले के ज़माने में तो क्या था ना, नियम कायदा नहीं था, तो उसको मार दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उन्हें किसी पानी में बैठा के बंद कर दिया जाता था, या दीवालों में चुनवा दिया जाता था। इस तरीके से बहुत जुर्म हुआ करते थे। तो ये 1899 और 1907 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर कि इस चीज़ को रोका जाए और मास डिसीजन लाया जाए। किसी को मार नहीं सकते, कोई भी योद्धा पकड़ा जाता है तो उसको हम मार नहीं सकते हैं। उनके लिए जो है काफ़ी सुविधाएं दी जाएं। जो युद्ध करना है तो युद्ध के लिए डिसाइड हो, कोई डेट डिसाइड हो, फिर उसके अनुसार हम जो है कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ में आते हैं तो दोस्तों हमको मिलता है मास डिस्ट्रक्शन, और दूसरा आता है कि न्यूक्लियर बम भी हम नहीं कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों लैंड लाइन के, जैसे खेतों में यही कहीं पे युद्ध हुआ और खेतों में लगा दे, कोई जो है किसान बेचारा आया, यहाँ पर कोई उसका बच्चा पैर रख दिया, उसका बम से फूट गया। ये चीज़ें इस इंटरनेशनल लेवल पर, ये चीज़ें जो रोक लगाई गई हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें इस चीज़ों को रोक लगाई। फिर आता है टीबीटी आता है, आप लोग को पढ़ लीजिएगा। फिर इस तरीके से जो है युद्ध पर जो एक नियम पारित किया गया। फिर उसके बाद 1856 में पेरिस में जो है कन्वर्सेशन हुआ कि फिर उसके बाद 1868 में इस तरीके से जो है काफ़ी जो है इंटरनेशनल पे रेगुलेट करने के लिए काफ़ी जो है कन्वेंशन किया गया। फिर उसके बाद जो दोस्तों 1868 में जो कन्वेंशन हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर कि हम कोई प्लेस डिसाइड करें। ऐसे ही नहीं कि कहीं पर हम बमबारी करवा दें, न्यूक्लियर बम लगा दें, या बायोलॉजिकल जो वेपन उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस चीज़ पर रोक लगेगी कि कोई युद्ध में अगर कोई प्रिजनर ऑफ वार पकड़ा जाता है, तो उसको मेडिकल एड क्लिनिक की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके हम मार नहीं सकते हैं। जब ये युद्ध डिसाइड हो जाए, फिर उसके बाद जो हम उनके साथ जो करना है हम कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति पर वो वार करेगा। इस तरीके से नियम कायदे बनाए गए थे। फिर उसके बाद जो है दोस्तों आते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है जिनेवा कन्वेंशन हुआ इंटरनेशनल लेवल पर। फिर इसमें एक बात कहेगी, कवरिंग ऑफ द फर्स्ट क्लोज सिख आर्मेड फोर्सेस, कि जो योद्धा अगर कोई बीमार है उसको मेडिकल एड क्लिनिक की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर आर्मेड फोर्सेस को उसको सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। युद्ध के दौरान कोई बीमार हो जाता है या उसको घायल हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो उसको मेडिकल एड क्लिनिक की व्यवस्था की जाती है। फिर उसके बाद पा आया, POW,
प्रिजनर ऑफ वार 1949 में ये कन्वेंशन हुआ था। फिर इसके बाद एडिशनल प्रोटोकॉल जो आया 1977 में आया, प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ऑफ वार। ओवरऑल हम ये समझते हैं कि दोस्तों जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वार होती हैं, जो उनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता है ना, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, तो उसको बहुत इज्जत खाते से देते हैं ना। हाँ, वो बात अलग सी है कि कोई जो है उसको मार पीट दे, उसको जो है जान से मार दे, ये बात अलग की है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड कर दिया। इतना हम जानने के प्रयास करेंगे कि दोस्तों कि कोई भी योद्धा है उसके भी एक अधिकार होते हैं, उनको हम मार नहीं सकते हैं। कोई सिविलियन के ऊपर वो लोग भी वार नहीं कर सकते। सिविलियन जैसे हम हैं और कोई है, ये समाज है, उसको कोई भी जो है योद्धा मार नहीं सकता है। उस ओवरऑल में हम ये छोटे वर्डों में बता देना चाहते हैं कि कोई भी योद्धा है, अगर वो सिविलियन पे नहीं वार करेगा, सिविलियन के भी एक लायबिलिटी बनती है कि ऐसा नहीं कि कोई कण कण पत्थर मारे, उनके ऊपर मार नहीं सकते हैं। तो जो योद्धा है, जो सोल्जर्स हैं, वो उनको एक सेफ्टी स्थान प्रोवाइड किया जाए, उनको जो है राइट टू एजुकेशन दिया जाए। जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था कि राइट टू जैसे जो रिफ्यूजी होते हैं, उनके जैसे सेम उसी का चेहरा समझिए कि उसको इसमें थोड़ा सा एडिशनल सुविधा दी जाती है कि उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए भी दी जाना चाहिए। जो डेली रोज रोज जो खाना हम खाते हैं ना, कि रोज अलग अलग तरीके से खाना देना चाहिए। कोई योद्धा पकड़ा गया तो उसको अलग अलग तरीके से खाना देना चाहिए, एक तरीके से खाना नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केटिंग करने के लिए जो कैंटीन बनाई जाती है, उस कैंटीन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से हाँ, हमारे भी देश में ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं कि कोई भी योद्धा पकड़ा जाता है उसको अपने देश वापस भेज दिया जाए, कि वो अपना देश चला जाए। उनकी भी एक ह्यूमन राइट जो जेनेवा कन्वेंशन में हुआ, और बहुत से पहले कन्वेंशन हुए, इनका एक ही मकसद था कि युद्ध को कंट्रोल किया जाए, युद्ध को कंट्रोल किया जाए, कि उनको अपने देश वापस भेज दिया जाए। जैसे शाहरुख खान की एक फिल्म आती है ना, जो हुकूमत पाकिस्तान अपनी गलतियों पर नदामत होते के लिए 22 साल के बाद अपने इंडिया में वो शाहरुख खान जी जब आते हैं इंडिया में, उनको तो ये घर परिवार बिगड़ जाता है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी किसी भी देश का रहने वाला है, उसको जो है एक बंदी बना के 22 साल शाहरुख खान को जो है बंदी बना के इस फिल्म में दिखाया गया था। शाहरुख खान को नहीं, कि इस फिल्म में दिखाया गया था कि इसे किसी को 22 साल कैद करके उसे अपने देश में भेजा जाता है, उसका परिवार बिगड़ जाता है। जो एक मेरा दोस्त था, वो गया था ससुरारी, और वो यही फिल्में लगा दिए थे वीर जारा वाली, और वो फिल्म उसके साथ देख के बुलुक्का चुरा ले, लेकिन रोने क्या दर्द दिखाया गया है इस फिल्मों में, क्या दर्द दिखाया गया है। तो ये ह्यूमन राइट के खिलाफ होता है कि कोई भी व्यक्ति है, और हमें समझते हैं कि उसको युद्ध में जो भी बर्बरता करना है आप करिए, लेकिन युद्ध के बाद उसको अगर आप कैदी बना लेते हैं तो उसको देश वापस भेजना चाहिए। और 1949 में एक बात ये भी बहुत ज़रूरी तरीके से कही गई थी कि रिलीजन ड्यूटी, जो कोई युद्ध में बंदी बना लिया गया है, जो उसका जो धर्म है, उसको धर्म के पालन करने के लिए उसके लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि उसको हम धर्म से विचलित नहीं कर सकते हैं। उसको धर्म की धर्म गुरु की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरीके से जो है प्रिजनर ऑफ वार की तरफ से आता है। एक मेन पॉइंट हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। यूएनओ, यूएन 1981 में जब कन्वेंशन हुआ था, कि इसमें आया था एक वर्ड, अंबर ड्रेस कैरी आर्म ओपनली। जो योद्धा हैं उनको अपने ड्रेस में होना चाहिए। ये तभी ना हम पहचान पाएंगे कि ये योद्धा है, उसका ड्रेस होना चाहिए। कैरी आर्म, अपनी गन को अपने साथ लेना चाहिए। ये तभी जो अगेंस्ट जो योद्धा रहेगा वो दूर से देख के पहचान जाएगा कि ये योद्धा है, फिर उस पर वार करेगा। सिविलियन पर हम वार नहीं कर सकते। सिविलियन का मतलब ये होता है कि आम नागरिक पर कोई योद्धा वार नहीं कर सकता है।